नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर आपके साथ एक बार फिर बीपीएससी बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के जीके सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज का सेट नंबर 9 के साथ। इसके पहले मेरा 8 सेट जनरल नॉलेज से और 10 सेट जनरल साइंस से आ चुका है। हम आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए तुरंत आप तैयारी कीजिए। तैयारी आपका हो चल रही है, सिर्फ टेस्ट देने के लिए मेरे साथ आ जाइए। 15-20 मिनट बैठिए और देखिए आप कितना क्वेश्चन में आप सोल्व कर सकते हैं। कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और शुरू हो जाइए बिना समय गंवाए। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? आप सही पढ़ते जाइए और मिलाते जाइए कितना सही कितना गलत हो रहा है। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैनी। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैनी। बोलिए, मार दिए होंगे आप, मिलाइए, चेक कीजिए। ये पाटलिपुत्र था, ये आपका सही आंसर है। अगर आपने सही मार दिया है तो एकदम लिखिए ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु। कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु। बोलिए सही आंसर बताइए। कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु। आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु में पड़ता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी जो है ये इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है? सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है? ऑप्शन देखिए, बौद्ध के लिए, मुस्लिम के लिए, जैन के लिए, ईसाई के लिए। बौद्ध के लिए, मुस्लिम के लिए, जैन के लिए, ईसाई के लिए। आप सही लगा चुके होंगे, आप हमसे भी आगे हैं मोमेंटम बनाने के लिए। पढ़ते रहिए, आंसर बताते रहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सब क्वेश्चन में अगर आपसे गलत होगा ना तो थोड़ा सा आपको ये अफसोस मैंने करना पड़ेगा कि इतना इजी क्वेश्चन में हम क्यों। ये सारा क्वेश्चन कहाँ का है? बिहार में जो शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उसी सेट से हमने लिया है। और नया क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ टीचर्स का जो परीक्षा हुआ है 1999 तक बिहार का जितना सेट है उसी में से छांट करके हम आपको आपके साथ है उसके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए देते रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? 4 यहाँ पर आंदोलन दिया हुआ है, 3-4। इसमें गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। आप लगा लिए होंगे, सही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। उपरोक्त सही का नेतृत्व। आपको लगता होगा कि चलिए आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा जा रहा है, 100 में 100% क्वेश्चन नंबर आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सुनिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। बोलिए, सही लगा लिए होंगे आप। सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? किसने लिखा है? ऑप्शन सुनिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही लगा लिए होंगे आप। ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा है और वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? वीर कुंवर सिंह की लड़ाई किस युद्ध में हुई थी? और ऑप्शन सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त क्रांति, 1857 का विद्रोह। इनमें से कोई नहीं। वीर कुंवर सिंह आरा के रहने वाले थे। पूरी कहानी इसको जानते हैं आप। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त क्रांति, 1857 का विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? देखिए
1948, 1965, 1971 उपरोक्त सभी। 1948, 1965, 1971 उपरोक्त सभी। तो ये 3 बार हम लोग को भारत पाकिस्तान के साथ भिड़ना पड़ा था, इसलिए उपरोक्त डी क्वेश्चन जो है ये सही है। उपरोक्त डी क्वेश्चन सही है। लगता होगा चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सबके सब आंसर जानते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, हिटलर किस देश के थे? जवाब दीजिए और अपने आप को हिटलर बनाइए। हिटलर किस देश के थे? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए। हम लोग कभी कभी भाषा में बोलते भी हैं। ऑप्शन सुनिए, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए। लोग कहते हैं कह रहे क्या जर्मनी का हिटलर बने हो? तो बच्चे को डांटते भी हैं हम लोग क्लास में। तो ये हो गया ऑप्शन सही, क्या हो जाएगा? बी, जर्मनी। जर्मनी के थे हिटलर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ऐसे गाने को सुनने के बाद शरीर रोमांचित हो जाता है, देशभक्ति की भावना दौड़ने लगती है, आपके आंख से आंसू बहने लगेगा। किसने लिखा था ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी? गीत के लेखक कौन है? मजरूल सुल्तानपुरी, भरत व्यास, प्रदीप शैलेंद्र। मजरूल सुल्तानपुरी, भरत व्यास, प्रदीप शैलेंद्र। आप लगा लिए होंगे, ये प्रदीप जी थे जिन्होंने मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ऑप्शन 1 नंबर में नूरजहां की बहन थी, हुमायूं नामा की लेखिका थी। गुलबदन बेगम को फतेहपुर में दफनाया गया था, हुमायूं की बहन थी। ऑप्शन सुनिए, कहता है कि पहला दूसरा सही है, बी में दूसरा तीसरा और चौथा सही है, सी में 2 और 4 सही है, और डी में 1 और 3 सही है। हिस्ट्री पढ़े आप। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था और हुमायूं की बहन थी, इसलिए हुमायूं नामा की लेखिका, हुमायूं की बहन। 2 और 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। ऋग्वेद काल में कौन देवता पूजे जाते थे? ऋग्वेद काल के देवता थे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन, सूर्य अग्नि, जल अग्नि, इंद्र अग्नि, सूर्य विष्णु। सूर्य अग्नि, जल अग्नि, इंद्र अग्नि, सूर्य विष्णु। इसमें से कौन पॉपुलर देवता थे ऋग्वेदिक काल में? आप लगा लिए होंगे सही चिन्ह, और आप मेल कीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से कौन बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर के एक महिला बौद्ध भिक्षुणी जो बनी थी वो कौन थी? इसमें इस 4 ऑप्शन में उसका नाम देखिए कौन कौन दिया हुआ है। आम्रपाली, अंबालिका, वसंत सेना, मालविका। आम्रपाली, अंबालिका, वसंत सेना, मालविका। तो आप सही लगा लिए होंगे, और ये आपका मेल मत करेगा ए नंबर से। आम्रपाली जो थी वो महात्मा बुद्ध के प्रभाव से, उनके उपदेश से प्रभावित होकर के बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखिए, बीरबल का असली नाम क्या था? अकबर के दरबार में, अकबर बीरबल आप जान रहे हैं, अकबर के दरबार में जो फेमस कवि थे बीरबल, उनका असली नाम क्या था? ताराचंद, मोहम्मद असलम, महेशदास, चंद्रसेन। ताराचंद, मोहम्मद असलम, महेशदास, चंद्रसेन। मिला लिए होंगे, सही ऑप्शन इज सी। बीरबल का असली नाम था महेशदास। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कब किया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कब किया गया था? देखिए क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन बड़ा रहता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, कब घोषित किया गया और कब बन गया, मतलब कब से काम करना शुरू कर गया?
तो घोषणा जब हुआ था, दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था 1911 ईस्वी में, तब वो सही ऑप्शन है 1911, और दिल्ली राजधानी जो बन गई थी वो 1912 से बनी थी। तो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1857 में, 1911 में, 1919 में, 1930 में। तो आपका ऑप्शन ये 1911 जो है वो बिल्कुल सही है, आप सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? कलिंगा के युद्ध के बाद, हिस्ट्री पढ़े आप, कलिंगा के युद्ध के बाद अशोक शांतिप्रिय बन गया था और उन्होंने एक धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म था? ऑप्शन सुनिए, देखिए यहाँ पे, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी क्या किया था वो आप देखे होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, बीपीएससी में बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखिए, कौटिल्य की कौन सी रचना है? यहाँ 4 पुस्तक का नाम दिया गया है, उसमें कह रहा है कि कौटिल्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अथर्ववेद, रामायण। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अथर्ववेद, रामायण, इसमें से किसकी रचना कौटिल्य ने की है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना के, अर्थशास्त्र का जो रचयिता था वो कौटिल्य था। क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पर? लोग जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, मनोकामना पूरा करने के लिए, तो कहाँ पर स्थित है वो? अजमेर में है, बनारस में है, दिल्ली में है, इलाहाबाद में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है अजमेर, बनारस, दिल्ली, इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये सारा क्वेश्चन बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा से लिया गया है। आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए ये आप सेल्फ टेस्ट के रूप में इसको लीजिए। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। आप सही लगा लिए होंगे और ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। बिहार से क्वेश्चन आपको आएगा, दूसरे तरह का भी आएगा, आप याद रखेंगे। शेर शाह सूरी का बिहार में योगदान है, इसलिए शेर शाह से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये तो चूंकि पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम उसके सिवा में आपके पास रख रहे हैं कि आप जो पूछा गया उसको कम से कम एक बार रिवाइज कर लें, और एक्स्ट्रा जो पढ़ना है उसमें आपको बता रहे थे कि शेर शाह सूरी को भी अच्छा ढंग से देख लीजिएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक और शेर शाह सूरी। तो आप सही लगा लिए होंगे, दैट इज शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखिए, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। ऑप्शन सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, BHU शॉर्ट में लिखा है, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और उस्मानिया विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया और उस्मानिया विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना या इसके संस्थापक सैयद अहमद कौन थे इसमें से? इसका ऑप्शन आप देख लिए होंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट,
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आइए देखिए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, लास्ट इंपीरियर ऑफ दिल्ली, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फारुखशियर, मोहम्मद शाह। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फारुखशियर, मोहम्मद शाह। कौन थे दिल्ली के अंतिम बादशाह? आप लगा लिए होंगे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1557, 1657, 1757, 1857। ये तो क्लियर हो गया कि 57 में हुआ था। तो आपको देखना है कि 1500 में हुआ था कि 1600 में हुआ था कि 1700 में हुआ था कि 1857। तो प्लासी युद्ध कब हुआ था? आप चिन्ह लगा लिए होंगे, दैट इज सी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 आइए देखिए, जैन धर्म के लोग महावीर को मानते थे अंतिम। जैन धर्म के लोग महावीर को मानते थे अंतिम क्या? अंतिम शिक्षक, अंतिम पैगंबर, अंतिम सन्यासी, अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के लोग महावीर को क्या मानते थे? अंतिम शिक्षक, अंतिम पैगंबर, अंतिम सन्यासी, अंतिम तीर्थंकर। तो आप जानते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर चलता है, इसलिए अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म से संबंधित है? एक ऐसा शहर है जहाँ जो तीनों धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। कौन शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए पवित्र माना जाता है? कौन है? बेथलेहम, मक्का, यरूशलेम और इसमें से कोई नहीं। बेथलेहम, मक्का, यरूशलेम और इसमें से कोई नहीं। तो आप मार लिए होंगे ऑप्शन सी, यरूशलेम जो है वो तीनों धर्म के लिए अनुयायियों के लिए पवित्र शहर माना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिए, हम आपको कहे कि बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई है उसमें का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने एक साथ आपके साथ रखा है। इससे आपका मोमेंटम बढ़ेगा। फिर इस तरह का वीडियो हम फिर आपके साथ लेके आएंगे जब तक कि आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा हो सके और हम भी थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर आपकी सेवा कर सकें। चलिए, थैंक यू।